11 अगस्त 2025 को मनीषा दोपहर 1:58 पर अपने घर से निकलती है और वहां से वो सीधा एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन की इंक्वायरी करने के लिए जाती है। आखिर उस कॉलेज का नाम क्या है और क्यों किसी भी वीडियो में उस कॉलेज का नाम सुनने को नहीं मिल रहा। इसके ऑनर का, प्रिंसिपल का या किसी भी स्टाफ का कोई नाम या नंबर इस कॉलेज की वेबसाइट पर नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा लगातार एक ही बात को रिपीट करा जा रहा है कि मनीषा ने पेस्टिसाइड पिया और सुसाइड की। 5 दिन बाद अचानक से वो सुसाइड नोट कहां से मिल गया? किसी भी न्यूज रिपोर्टर या यूट्यूबर द्वारा उस कॉलेज का नाम क्यों नहीं लिया गया? आइडियल नर्सिंग कॉलेज। मनीषा एक बहुत ही शांत स्वभाव की और मेहनती लड़की थी जो मेहनत करके अपने परिवार को गरीबी से निकालकर एक सुकून वाली जिंदगी देना चाहती थी। मनीषा अपने पिता की मदद करने के लिए एक प्ले स्कूल में टीचर का काम करती थी। आसपास के सभी लोगों से बात करके पता चला कि मनीषा एक शांत स्वभाव की और एक सीधी साधी लड़की थी। मनीषा रोज प्ले स्कूल जाती थी, अपना काम करती थी और फिर सीधा अपने घर आ जाती थी। मनीषा के पिता संजय को अपनी लड़की मनीषा से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। अपने परिवार की गरीबी को दूर करने का सपना लेकर 11 अगस्त 2025 को मनीषा दोपहर 1:58 पर अपने घर से निकलती है और वहां से वो सीधा एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन की इंक्वायरी करने के लिए जाती है। अब यहाँ तक की ये स्टोरी तो हम सबने सुनी होगी, लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में जो बात आई वो ये थी कि किसी भी न्यूज रिपोर्टर या यूट्यूबर द्वारा उस कॉलेज का नाम क्यों नहीं लिया गया। आखिर क्यों किसी भी वीडियो में उस कॉलेज का नाम क्यों नहीं सुनने को मिलता? जब से इस केस के बारे में मैंने सुना था तभी से ये सवाल लगातार मेरे दिमाग में घूम रहा था। आखिर उस कॉलेज का नाम क्या है और क्यों किसी भी वीडियो में उस कॉलेज का नाम सुनने को नहीं मिल रहा? फिर बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद मुझे उस कॉलेज का नाम मिला, आइडियल नर्सिंग कॉलेज। अब मैंने कोशिश की कि इस आइडियल नर्सिंग कॉलेज के बारे में थोड़ी इंक्वायरी की जाए। मैंने ऑनलाइन आइडियल नर्सिंग कॉलेज भिवानी को सर्च किया, जहां मुझे आइडियल नर्सिंग कॉलेज की वेबसाइट मिली। अब इस वेबसाइट पर कमाल की बात यह है कि इसके ऑनर का, प्रिंसिपल का या किसी भी स्टाफ का कोई नाम या नंबर इस कॉलेज की वेबसाइट पर नहीं है। ये देखकर मुझे काफी हैरानी हुई, क्योंकि ज्यादातर कॉलेज अपने स्टाफ की जानकारी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखते हैं, लेकिन आइडियल नर्सिंग कॉलेज के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। आइडियल नर्सिंग कॉलेज की वेबसाइट पे किसी भी टीचर या किसी भी डिपार्टमेंट की कोई जानकारी अवेलेबल नहीं थी और कॉन्टेक्ट के नाम पर अवेलेबल है केवल एक ईमेल एड्रेस, जिससे कुछ भी जानकारी नहीं मिल सकती। अब आइडियल नर्सिंग कॉलेज से जुड़े कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर आइडियल नर्सिंग कॉलेज का ओनर कौन है या वहां पर पढ़ाने वाले स्टाफ कौन कौन है। जब तक हमें आइडियल नर्सिंग कॉलेज के स्टाफ के या ओनर की जानकारी नहीं मिलती तो हम ये भी नहीं पता लगा सकते कि क्या आइडियल नर्सिंग कॉलेज का किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन है। 11 अगस्त 2025 को मनीषा गायब होती है और 13 अगस्त 2025 को खेतों में मनीषा की लाश पाई जाती है। आइडियल नर्सिंग कॉलेज जो मनीषा के प्ले स्कूल से 2 किलोमीटर दूर है और वो खेत जहां मनीषा की लाश पाई गई वो उस आइडियल नर्सिंग कॉलेज से केवल 500 मीटर आगे है। पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा लगातार एक ही बात को रिपीट करा जा रहा है कि मनीषा ने पेस्टिसाइड पिया और सुसाइड की। अब ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि अगर मनीषा को सुसाइड करनी ही थी तो आखिर वो आइडियल नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन की इंक्वायरी करने क्यों गई थी? और एडमिशन की इंक्वायरी करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि उसने सुसाइड कर ली और आखिर उसने उस आइडियल नर्सिंग कॉलेज से 500 मीटर आगे का खेत ही सुसाइड करने के लिए क्यों चुना? अब ये वो सवाल है जिनकी वजह से इस बात को मानना मुश्किल हो जाता है कि मनीषा ने सुसाइड किया। पुलिस डिपार्टमेंट का लगातार यही कहना है कि मनीषा ने सुसाइड किया, जहर पिया और उसके बाद उसकी बॉडी को जानवरों ने खा लिया। अगर ये दोनों बातें सच भी मान ली जाए कि मनीषा के शरीर में जहर पाया गया और उसकी बॉडी पे जानवरों के पंजों के निशान भी थे, इन दोनों बातों को सच मानने के बाद भी ये नहीं कहा जा सकता कि मनीषा का मर्डर नहीं हुआ है, क्योंकि इस सब के बावजूद ऐसा भी हो सकता है कि पहले किसी ने मनीषा को मारा हो, उसके बाद जबरदस्ती उसको जहर पिलाया गया हो और अब मरी मनीषा को खेतों में डाल के छोड़ दिया गया हो, जहां जानवरों ने उसके शरीर को खा लिया हो। क्योंकि एक लड़की के साथ जबरदस्ती करके उसको जबरदस्ती पेस्टिसाइड पिलाना 4-5 आदमियों के लिए बहुत ही ज्यादा आसान काम है। फिर उसकी बॉडी को उस जगह पर डाल के आना जहां जंगली जानवर आके उसको खा जाए, ये कोई भी क्रिमिनल माइंड का आदमी आसानी से कर सकता है। मनीषा केस से जुड़े ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आना अभी बाकी है। 13 अगस्त 2025 को मनीषा की लाश मिली और उसके 5 दिन के बाद पुलिस एक सुसाइड नोट लेकर आती है। अब पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर
5 दिन बाद अचानक से वो सुसाइड नोट कहां से मिल गया। पुलिस का कहना है कि मनीषा ने उस दिन एक दुकान से पेस्टिसाइड खरीदा। जब उस दुकानदार से बात की गई तो उसने ये बताया कि मनीषा रोज उसकी दुकान के सामने से जाया करती थी और जिस दिन वो कीटनाशक लेने आई थी उस दिन उसके चेहरे पे किसी भी तरह का कोई तनाव या टेंशन नहीं थी। 11 तारीख को 1:55 एग्जैक्ट टाइम तो मुझे याद नहीं है, बट 1:50 के आसपास वो आई थी और उन्होंने पूछा कि अंकल जी मोनो मिल जाएगी 1 लीटर। मैंने कहा बेटा मिल जाएगी। दुकानदार ने यह भी कहा कि अगर उसको लगता कि मनीषा किसी तरह के तनाव में है या उसके चेहरे पे कोई टेंशन लगती तो वो कीटनाशक उसको कभी भी नहीं बेचता। सामान्य नजर आई थी सर, हाव से लगता तो हम उससे पूछते बेटा किस में चाहिए, क्या बात है। नॉर्मली मोनो अभी चल रही है, मतलब फसल में हर जमींदार लेके जाता है। गुआर में, बाड़ी में और मूंगों में इसकी स्प्रे होती है। जो ग्रोथ, पौधे के ग्रोथ में जो रुकावट आ जाती है फंगसाइड टाइप में, तो उसके लिए यूज करते हैं। जब मनीषा ने कीटनाशक खरीदा तब वो बिल्कुल रिलैक्स थी, उसे किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं थी, जिससे मनीषा ने सुसाइड किया इस बात को मानना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ा सवाल जो आइडियल नर्सिंग कॉलेज के बारे में है कि जब उनको पता था कि 1 महीने से उनके सीसीटीवी कैमरास खराब है तो कॉलेज ने कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया। अब हम सबको ये तो पता है कि मनीषा 11 अगस्त 2025 को अपने प्ले स्कूल से आइडियल नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए गई थी, लेकिन वहां उसके साथ क्या हुआ, वो कब अंदर गई कब बाहर आई, इस बारे में हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि आइडियल नर्सिंग कॉलेज का यही कहना है कि हमारे सीसीटीवी कैमरास काम नहीं कर रहे। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन को सबसे पहले आइडियल नर्सिंग कॉलेज के खिलाफ ही एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन पुलिस लगातार एक ही बात को रिपीट कर रही है कि मनीषा ने जहर खाया, जिस बात को मानना मनीषा के परिवार के लिए और उसके गांव वालों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो मनीषा को अच्छी तरह से जानते थे वो किस स्वभाव की लड़की है और क्या वो सुसाइड कर सकती है। और एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर आइडियल नर्सिंग कॉलेज के नाम को अब तक छिपाया क्यों जा रहा था। आइडियल नर्सिंग कॉलेज का ओनर कौन है, उसके स्टाफ में कौन कौन लोग शामिल है और क्या आइडियल नर्सिंग कॉलेज के ओनर का या वहां के स्टाफ का किसी राजनीतिक पार्टी से किसी तरह का कोई कनेक्शन है। अब जब तक इन सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते मनीषा मर्डर केस आगे नहीं बढ़ सकता। जिस तरह से इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है और इससे जुड़ी जानकारियों को YouTube से और अदर वेबसाइट से हटाया जा रहा है, मुझे ये उम्मीद है मेरी ये वीडियो भी YouTube से हटा दी जाए। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि मनीषा के मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके और मनीषा के परिवार वालों को इंसाफ मिले।